दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और हमारे साथ में जुड़ें। आपका जुड़ाव ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। लगातार व्यस्तताओं के बावजूद हम लोगों ने आप लोगों के मैटर को प्रिंट कराया। कई मैटर हैं जिनमें सबसे पहला मैटर है कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। हमने जो टाइप कराया है वो आपके उसके विषय में बता रहे हैं। इन बिंदुओं को रखा जाएगा 4 तारीख को। तो पहला ही मुद्दा है कि बीएड डिग्री धारकों को पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाए। दूसरी अपडेट, दूसरा मैटर, जो पूर्व में चयनित हैं, है ना, जो पूर्व में चयनित है उनको किसी प्रकार से छेड़ा ना जाए। तीसरा मुद्दा, जो जहां पर प्रतियोगिता में शामिल हो चुके हैं हमारे अभ्यर्थी, उन्हें इस वक्त काउंसलिंग से वंचित न किया जाए या नियुक्ति पत्र जारी करने से वंचित न किया जाए। चौथा मैटर हम लोगों ने प्रिंट कराया है, भर्ती करते समय आयु सीमा में छूट दी जाए। पांचवा मैटर हमने प्रिंट कराया है, ध्यान दीजिएगा, कि बीएड डिग्री धारकों के लिए एक कोटा रिजर्व किया जाए, है ना, कोटा रिजर्व किया जाए जिससे कि बीएड और बीटीसी में टकराव ना हो। छठवां मैटर हम लोगों ने प्रिंट करवाया है, आयु सीमा में कम से कम, आयु सीमा वाली बात में थोड़ा सा और जुड़वाया था, 5 वर्ष की कम से कम छूट दी जाए, ठीक है। और 7वां हम लोगों ने प्रिंट करवाया है, आरक्षण वाला मैटर सुलझाया जाए जिससे बार बार भर्ती प्रक्रिया में विलम्ब ना हो। आरक्षण वाले मैटर में जो ओबीसी का हक है, जो ईडब्ल्यूएस का हक है ना, इन सब का मैटर सुलझाया जाए। तीसरी चीज़, योग्यता स्पष्ट कर दी जाए, है ना, योग्यता स्पष्ट कर दी जाए जिससे भर्तियां जा कर के कोर्ट में ना फंसें, ठीक है। और अगली बात यह कि भर्तियों पर किसी भी प्रकार का संकट ना आए, इसके लिए उपाय करें, है ना। और एक मैटर हम लोगों ने ये भी उठाया है, ठीक है, कि भर्तियों को प्रतिवर्ष जारी किया जाए, इसके लिए आप कैलेंडर ज़रूर तैयार करें। और एक प्रिंट में हम लोगों ने ये कराया है, मृतक आश्रित कोटे में भर्तियों में जो अनियमितताएं हो रही हैं, उन अनियमितताओं को दूर करके मृतक आश्रित कोटे में जो लोग चयनित हो रहे हैं उन्हें निश्चित रूप से चयनित होने का अवसर दिया जाए। ये बहानेबाजी ना की जाए कि प्राइमरी से जूनियर में सीधे प्रमोशन के जरिए आते हैं, सीधे नियुक्ति नहीं दी जा सकती, क्योंकि आपको मालूम है कि नियमावली के अनुसार 50% लोगों को, है ना, एक भाई ने कल मेरे पास मैसेज किया था, 50% लोगों को सीधे पदोन्नति के द्वारा मिलता है और सीधे 50% पर नियुक्ति होती है। और एक मैटर प्रिंट कराया है कि जूनियर में भी भर्तियों को की लिस्ट बना करके भर्तियों को निकाला जाए, क्योंकि देखिए ये भी आवश्यक है, जब तक भर्तियों को नहीं निकाला जाएगा तब तक किसी भी प्रकार से, है ना, इस पर कोई उचित फैसला नहीं लिया जा पाएगा। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि अगर आपका और भी कोई मैटर है तो आप कृपया करके मेरे पास में 92 19 16 67 52 पे मैसेज करें। दोस्तों, समय कम है, आप लोग सब्सक्राइबर जिस तरीके से जुड़े रहे हो, मैं एएसएम न्यूज़ पे तो संतुष्ट हूँ, लेकिन मार्गदर्शन अकादमी पे संतुष्ट नहीं हूँ। मार्गदर्शन अकादमी पे भी मेरे जो भाई इस पे जुड़े रहे हैं, उन्होंने अभी तक मार्गदर्शन अकादमी को सब्सक्राइब नहीं किया है। उन्हें हम लिंक दे रहे हैं वीडियो के नीचे, उस पर क्लिक करके, है ना, निश्चित रूप से आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रहा है लिंक, नीचे हम दे रहे हैं। तो आप उस पर क्लिक करके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कम से कम उस पर भी आप व्यूज़ भी दीजिए, है ना। और साथ ही साथ दोनों पे अलग अलग मैटर रहेंगे ताकि आपको दिक्कत भी ना हो। तो आप दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोनों चैनलों के साथ जुड़िए। साथ ही साथ मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपके परिजन सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उनके चैनलों से भी चैनल को सब्सक्राइब कराएं। आपका संख्या बल दिखाना बहुत आवश्यक है ना, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या बल चलता है। तो थोड़ा संख्या बल रखेंगे तो हमें भी बातें रखने में आनंद आएगा और अच्छी तरीके से अपनी बातों को रख पाएंगे। दोस्तों, टीचर्स भर्ती के लिए आप लोग अच्छी तरीके से अथक प्रयास करते रहें। आपके प्रयास से ही सब संभव है और निश्चित रूप से आपके प्रयास से ही आज तक जो भी प्राप्त कर पाया हूँ, है ना, लक्ष्य प्राप्ति में आप लोगों का निश्चित रूप से बहुत बड़ा सहयोग है। जिन मित्रों को ये लगता है मैं बीटीसी विरोधी हूँ, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं बीटीसी का किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं बीएड का अहित नहीं होते देख सकता हूँ। अगर इसके बाद कोई ये समझता है कि मैं बीटीसी का विरोधी हूँ या इसका विरोधी हूँ, सभी प्रतियोगी मेरे अपने हैं।
मेरे चैनल से वो लोग भी जुड़े हुए हैं। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीटीसी वाले रहना हूँ, बीटीसी वाले हट जाएं, ये है वो है। ये जो मैं बीटीसी कोर्स समाप्त होने की बात कर रहा हूँ, मैं नियमों के अनुसार कह रहा हूँ और नई शिक्षा नीति के अनुसार बोल रहा हूँ। बीटीसी कोर्स समाप्त होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपको करना है तो आप सम्मिलित करवा लो ना यार, कौन रोक रहा है। लेकिन नई शिक्षा नीति में सच है कि बीटीसी कोर्स समाप्त है। आप नई शिक्षा नीति खोल करके देख लीजिए कि उसमें सिर्फ बीएड ना दिखे तो कहिएगा, ठीक है। और मैं यही कहना चाहता था और साथ ही साथ ये भी बोल रहा हूँ कि सारे मैटर प्रिंट हैं और निश्चित रूप से इस पर समाधान होगा। देखो मेरे तो ये आ जाता है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा, निकल तो गई, कि आप लोग टीचर्स भर्ती के लिए अच्छी तैयारी करें और अपना, हाँ जी, मैं कैसे जाऊँ? इधर छाया में चलो, छाया में, छाया में चलो साथ है इधर बेटू। तो बाहर निकालूंगा। निकाल लो। अच्छा ट्रक का बुला लूँ क्या? ट्रक बुलाओगे? दूसरी वाली साइकिल तुम्हारी कहाँ है? अंदर? हाँ। तो आप लोग टीचर की तैयारी करिए, आपका पूरा सहयोग, पूरा साथ दिया जाएगा। तो आपके साथ मजबूती से हम लोग खड़े हैं, कुछ चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है। आप सभी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा करिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, दोनों यूट्यूब चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।